विभीषण को लंका की राजगद्दी मिली, साथ में राम एवं मुनियों का आशीर्वाद भी। हमें साम्राज्य छोड़े 14 वर्ष हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि भरत की शासन में रुचि है अथवा नहीं। यदि उसकी रुचि है तो हम उसे ही राजा बनाएंगे। हनुमान, तुम्हें अमरत्व का वरदान देती हूँ। न तो तुम वृद्ध होगे, न ही तुम्हें मृत्यु आएगी। तुम सदैव इसी रूप में रहोगे जैसे कि आज हो। धन्यवाद माते। मैं चाहता हूँ कि तुम सीता को इसी क्षण वन में छोड़कर आओ। लक्ष्मण सीता जी को वन में ले गए। हे गुरुदेव, मैं सीता हूँ, प्रभु राम की पत्नी। यहाँ समीप ही मेरा आश्रम है, वहाँ मेरे छात्र हैं, आप वहाँ रह सकती हैं। माता सीता मंत्र मुग्ध होकर बच्चों की धनुर्कला देख रही थी। देवी सीता, देखो तो तुम्हारे पुत्र कितने प्रतिभाशाली हैं। गुरुदेव, आपने इनका पालन किया है, इन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी है। आपने सहायता न की होती तो हम सब आज जीवित न होते। देवी सीता, सुनो, ये दोनों महान राजा श्री राम के पुत्र हैं। इन दोनों का कोई सानी नहीं। उसी क्षण लव सीता के समीप आया। माता, आप हमें लक्ष्य बताएं, हम उसे वेधेंगे। माता, पहले मुझे बताइए, मैं लक्ष्य को वेधूंगा। माता सीता ने बच्चों को गले से लगा लिया। माते, मैंने आपको कभी प्रसन्न नहीं देखा। आप सदैव दुखी क्यों रहती हैं? लव, माँ को सताओ मत। माते, चिंता न करें, मैं जाकर पिताश्री को वापस लाऊंगा। कृपया बताइए, हमारे पिता कौन हैं? लव एवं कुश, जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो क्यों दुखी रहूंगी। उचित समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम दोनों अपनी कला में पारंगत हो। मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूँ। तुम दोनों इस कथा को एक गीत के रूप में प्रस्तुत करना। कौन सी कथा गुरुदेव? पुत्रों, ये कथा एक अत्यंत ही महान राजा की कथा है। वो कौन है? प्रभु राम, जो महान साम्राज्य अयोध्या के महान राजा हैं। आप उन्हें महान क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या वो विशाल एवं अत्यंत साहसी पुरुष हैं? वो अत्यंत आकर्षक एवं महान व्यक्तित्व वाले हैं, किंतु इन सब से हटकर अपने अद्वितीय गुणों एवं दूसरों की सेवा में समर्पण हेतु वो सबके द्वारा पूजे जाते हैं। अयोध्या के ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम की संपूर्ण कथा सुनानी आरंभ कर दी। माता के वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास हुआ। रावण ने सीता का अपहरण किया। श्री राम ने हनुमान एवं वानर सेना की मदद से रावण का वध किया एवं सीता को मुक्त कराया। उसके उपरांत वो अयोध्या के राजा बने। प्रजा के कारण पत्नी सीता को वनवास दिया। गुरुदेव, ये कथा अत्यंत हृदय विदारक एवं भावुकता पूर्ण है। राजा राम वास्तव में महान है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सर्वस्व त्याग दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रजा के हित में अपनी प्रिय पत्नी को भी वन भेज दिया। गुरुदेव, अयोध्या नगरी कहाँ है? मैं तुम्हें एक दिन अवश्य ले जाऊंगा। वो इस वन के पार है। गुरुदेव, फिर राजा राम की पत्नी का क्या हुआ? देवी सीता वन में सुरक्षित हैं। उनके 2 बालक भी हैं। हम उनसे जाकर मिल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, महान राजा राम तुम्हारे पिता हैं तथा उनकी प्रिय पत्नी सीता तुम्हारी माता हैं एवं तुम दोनों ही उनके प्यारे बालक हो पुत्रों। तत्काल ही बच्चों के मुखमंडल पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। माते, क्या श्री राम सच में हमारे पिता हैं? माते, हमारे पालन पोषण के लिए आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। माता सीता ने भाव विह्वल होकर बच्चों को गले से लगा लिया।
दिवस बीतते गए। अयोध्या का साम्राज्य विकसित एवं समृद्ध होता गया। राज्य में शांति एवं प्रसन्नता थी, किंतु श्री राम प्रसन्न न थे। प्रतिदिन अपने सामान्य कार्य करने के पश्चात वो अपने कक्ष में आकर आकाश को टकटकी बांधे तब तक देखते रहते जब तक भोर न हो जाती। मात्र लक्ष्मण ही भ्राता को ढाढ़स देते। एक दिवस सभागृह में महान ऋषियों एवं मेरे योग्य मंत्रीगण, हम अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने में सफल रहे हैं, परंतु युद्ध के पश्चात मैं मानसिक शांति खो बैठा हूं। मैंने अनेक निर्दोष लोगों का लंका के युद्ध में वध किया है। मैं इस पाप से उऋण होना चाहता हूं। हे महाराज, आप एक क्षत्रिय हैं, आपने अपना कर्तव्य निभाया। मंत्री जो कह रहे हैं वही सत्य है, किंतु यदि अभी भी आपका मस्तिष्क शांत नहीं हुआ है तो अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें महाराज। ये क्या है गुरुदेव? ये एक ऐसी परंपरा है महाराज जिसे दुनिया के सभी राजा वर्षों से निभाते आ रहे हैं। आप इस महायज्ञ का आयोजन करें तथा सभी परिचितों को आमंत्रित करें। आप उन्हें उत्तम भोजन, अच्छे वस्त्र एवं स्वर्ण भेंट करें। बलि से पूर्व एक श्वेत अश्व को सजाकर उसे 1 वर्ष के लिए मुक्त विचरण करने दें। कोई भी इस अश्व को नहीं रोकेगा, जो रोकेगा वो दंड का भागी बनेगा। जब अश्व घूमकर वापस आ जाए तो अनुष्ठान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो स्वयं भगवान उपस्थित होकर आशीर्वाद देंगे। सुनो लक्ष्मण, शीघ्र यज्ञ की तैयारी करो। हमारे सभी परिचितों को आमंत्रित करो। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, गोह व जामवंत, इन सभी को अवश्य आमंत्रित करना। चिंतित ना हो, मैं सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा भैया। हे राम, इस अनुष्ठान के समय आपकी पत्नी सीता यहाँ रहनी चाहिए। अतः सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसे आप अपने बगल में रख लेना। आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे गुरुदेव। सारी व्यवस्था लक्ष्मण देखेंगे। लक्ष्मण ने महायज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। दूत उनका आमंत्रण लेकर सभी राजाओं के समीप गए। उन्होंने एक श्वेत अश्व सजाकर उसे मुक्त छोड़ दिया। अश्व पर यह सूचना लगी थी कि जो भी अश्व को रोकेगा उसे राजा दंडित करेंगे। अश्व साम्राज्य में मुक्त विचरण करने लगा। सभी ने अश्व की पूजा की तथा स्वर्णिम रामराज्य हेतु प्रार्थना की। अंत में अश्व वन में स्थित ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। जब लव ने इस सुंदर अश्व को देखा तो उसके नेत्र चमक उठे। कितना सुंदर अश्व है, हम इसे बांध देंगे कुश। मैं देखता हूँ कौन इस अश्व को छुड़ाने आएगा। चलो। उन्होंने अश्व के पृष्ठ पर बंधी सूचना पढ़ी। लव ने अश्व को बांध दिया। भरत अश्व को ढूंढते हुए आए तथा उसे बंधा देखकर स्तब्ध रह गए। सुनो प्यारे नन्हे बालकों, अश्व को पकड़ना क्रीड़ा मत समझो। इस राजकीय अश्व को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? यदि आप अश्व ले जाना चाहते हैं तो पहले हमसे युद्ध करें। एक छोटे बालक द्वारा साहस की बातें सुनकर भरत चिंतित हो रहे थे। इसे छोड़ दो। पुनः अनुरोध करने के पश्चात भी लव ने अश्व नहीं छोड़ा। भरत ने लव पर बाण चलाया, परंतु लव का बाण उसे नष्ट करता हुआ भरत को लगा। भरत एवं उनकी सेना मूर्छित हो गई। भरत का दूत भागकर लक्ष्मण के समीप पहुंचा तथा उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। लक्ष्मण दोनों बच्चों को देखकर अचंभित थे।
सुनो ऋषि पुत्रों, ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अश्व को शीघ्र मुक्त कर दो। हमें ज्ञात है, आप हमसे लड़कर इस अश्व को ले जा सकते हैं। क्या तुम्हें भान है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम अपने पिता श्री राम को छोड़कर किसी अन्य से नहीं डरते। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने कहा हमारे पिता राजा राम हैं, तथा हम किसी अन्य से नहीं डरते। आप हमारी बात समझ गए? लक्ष्मण को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि दोनों ही बालक श्री राम के पुत्र हैं। तुम्हारी माता कहाँ है? सीता हमारी माता है तथा हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में वास करते हैं। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ऋषि वाल्मीकि को मैं भली भांति जानता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। बच्चे लक्ष्मण को ऋषि वाल्मीकि के निकट ले गए। लक्ष्मण को देखकर वाल्मीकि हर्षित हुए। महर्षि वाल्मीकि, मुझे आपको देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लक्ष्मण ने आभार प्रकट किया। उन्हें देखकर माता सीता अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। हे माता सीता, लव कुश को देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। कृपया हमारे साथ वापस चलें। लक्ष्मण, ये दोनों पुत्र अपने पिता से पहले मिले, ये मेरी अभिलाषा है। मैं इन बालकों को साम्राज्य में ले जाऊंगा। लक्ष्मण, मैं आज तक इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। इनका ध्यान रखना। अंततः बच्चे अयोध्या नगरी पहुंच गए, परंतु वो ये नहीं जान पाए कि लक्ष्मण कौन है तथा किससे मिलाने ले जा रहे हैं। बच्चे सभागृह में पहुंचे, जहां श्री राम अपने मंत्रियों के साथ विराजमान थे। संपूर्ण सभागृह बच्चों को उत्सुकता से देख रहा था। भ्राता लक्ष्मण, ये दोनों प्रतिभावान बच्चे कौन हैं? भैया राम, ये बालक आपके सम्मुख गीत प्रस्तुत करने आए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इन्हें गीत गाने दो। अयोध्या के गणनायक की हम कथा सुनाते हैं, श्री दशरथ के सुपुत्रों की हम गाथा सुनाते हैं। निस्वार्थ की सिद्धि हेतु कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया। वन में माता सीता का दुष्ट रावण ने अपहरण किया। सागर को लांग के श्री हनुमत माता सीता की सुध को ले आए। रावण का वध कर महावीर रघुकुल गौरव को वापस लाए। जगमग करते दीपों से अयोध्या का श्रृंगार हुआ। प्रश्नों के उत्तर पाने को सीता ने अग्नि परीक्षा पार किया। फिर भी संशय न समाप्त हुई माता को वन में भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो। तब श्री राम समझ गए कि ये बच्चे और कोई नहीं, उन्हीं के पुत्र हैं। पुत्रों को देखकर श्री राम प्रसन्नता से अधीर हो उठे। उन्होंने पुत्रों को गले से लगा लिया। बच्चे अपने पिता को देखकर अत्याधिक प्रसन्न हुए। श्री राम अपने पुत्रों के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर निकल पड़े। कई वर्षों के अंतराल के पश्चात श्री राम सीता जी से मिल रहे थे। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। वो फूट पड़े। माता सीता ने रोते हुए उनके चरणों का स्पर्श किया। यद्यपि सीता जी ऋषि आश्रम में अनेक वर्षों से रह रही थी, तथापि उनका सौंदर्य कम नहीं हुआ था। वो साक्षात देवी प्रतीत हो रही थी। हे सीते, मैंने तुम्हारे बिना अनेक वर्ष कठिनाई से व्यतीत किए। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि अयोध्या वासियों को संतुष्ट करने हेतु तुम पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दो। हे प्रभु, मैं इतने दिनों से इन बच्चों के लिए आपकी प्रतीक्षा में रत थी। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मेरा सौभाग्य कि मैं पुनः आपसे मिली। अपने इस संपूर्ण जीवन में मैंने आपके अतिरिक्त कभी किसी अन्य का स्मरण नहीं किया। मैं अपने इन दो बच्चों के साथ अत्यंत प्रसन्न थी। मेरे पास अब किसी और प्रकार की परीक्षा देने के लिए मुझ में तनिक भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। हे प्रभु, मैं सदैव आपके साथ थी तथा सदैव आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर माता सीता आगे बढ़ी। हे धरती माता, आपने मुझे जन्म दिया था। यदि आपको प्रतीत होता है कि मैं इतने वर्षों तक प्रभु राम की ही थी, तो कृपया मुझे अपने में समाहित कर ले। दूसरे ही क्षण धरती फटी तथा माता सीता उसमें समाहित हो गई। सभी हतप्रभ थे। बच्चे विलाप करने लगे। लक्ष्मण बच्चों को शांत कराने में असमर्थ थे। हे सीते,
ये तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ सीते। श्री राम असहाय से खड़े थे। हनुमान के अश्रु थम नहीं पा रहे थे। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम को ढाढ़स बंधाया एवं उन्हें वापस अयोध्या ले आए। दिवस व्यतीत होते रहे, बच्चे बड़े हुए। श्री राम ने अपने पुत्रों को एक एक राज्य प्रदान किया। वे दोनों अपने पिता की ही भांति सर्वगुण संपन्न थे, किंतु श्री राम सीता जी के बिना अर्थहीन थे। उनके जीवन की सारी प्रसन्नता समाप्त हो चुकी थी। एक दिवस समय देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या साम्राज्य में आपका स्वागत है। कृपया आप यहाँ रहकर हमारे राज्य की शोभा बढ़ाइए। हे राम, मैं आपके विषय में सब कुछ जानता हूँ। मैं एकांत में आपसे वार्ता करना चाहता हूँ, किंतु हमारी वार्ता के मध्य यदि कोई आता है तो वो दंड का भागी होगा। ब्राह्मण देव, जैसी आपकी आज्ञा। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर सभी बातें बताईं। हमारी वार्ता के मध्य जो भी आएगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। तुम जाओ। उन्होंने द्वारपाल को हटाकर द्वार पर लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। हे राम, जब से आप इस मानव योनि में आए हैं, आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप सर्वोच्च शक्ति हैं प्रभु। आप भगवान विष्णु हैं तथा आपकी पत्नी सीता देवी लक्ष्मी हैं। इस पृथ्वी पर आपका अवतार पूर्ण हुआ, अतः अब आपको अपने वास्तविक विष्णु रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। मैं समय का देवता समय देव हूँ। हे समय देवता, धन्यवाद। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। आज्ञा दे प्रभु। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि श्री राम से मिलने आए। उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर खड़े देखा। हे लक्ष्मण, मैं राम से मिलने के लिए आया हूँ। क्षमा करें महर्षि, मैं किसी को भी इस समय भीतर नहीं जाने दे सकता। यदि मुझे भीतर नहीं जाने दोगे तो मैं अयोध्या को समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, श्री राम के हाथों मरना श्रेयकर है, न कि संपूर्ण साम्राज्य का अंत। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर भेज दिया। श्री राम ने दुर्वासा को उचित सम्मान दिया। ऋषि दुर्वासा को अंदर भेजने के कारण अंत में उन्होंने लक्ष्मण को मारने का निश्चय किया। श्री राम किम कर्तव्य विमूढ़ थे। वो लक्ष्मण को मार नहीं सकते थे, किंतु अपने वचन के विपरीत भी नहीं जा सकते थे। भैया, आपकी आज्ञा का यथोचित पालन होना ही चाहिए, अतः आप संकोच न कर मुझे अवश्य दंड दें। श्री राम ने लक्ष्मण पर बाण साधा, किंतु वो उसे चला ना पाए। नहीं। लक्ष्मण महल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वो नदी में प्रवेश करने जा रहे थे कि अकस्मात भगवान ब्रह्मा अपने रथ पर सवार होकर आए। भगवान ब्रह्मा उन्हें अपने साथ ले गए। श्री राम लक्ष्मण का विछोह सहन नहीं कर सकते थे, अतः वो भी सरयू नदी की ओर चल पड़े। अयोध्या नगरी अपने राजा को इस दशा में देखकर विलाप कर रही थी। भरत ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु वो नहीं रुके। श्री राम ने नदी में जैसे ही प्रवेश किया, आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला। भगवान ब्रह्मा सुनहरे रथ पर सवार होकर आकाश से अवतरित हुए। हे राम, देवगण अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने वास्तविक रूप विष्णु में परिवर्तित हो जाएं। श्री राम रथ पर सवार होकर भगवान ब्रह्मा के साथ चल पड़े।
एवं भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए। माता सीता देवी लक्ष्मी के रूप में उनके साथ आ गईं। लक्ष्मण ने शेषनाग के रूप में भगवान विष्णु की शैया बनकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। देवगणों ने पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के साथ सबको आशीर्वाद दिया। यह भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण इस तथ्य को स्थापित करता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक भाई तथा एक पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह महागाथा सभी के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी तथा श्री राम सर्वदा अतुलनीय मर्यादा पुरुषोत्तम नायक के रूप में जाने जाते रहेंगे। एक बार एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक चालाक गीदड़ रहता था। हर सुबह गीदड़ अपनी गुफा से बाहर आता था। कल का दिन बुरा था, उम्मीद है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा।